Hello friends, welcome back to my channel. So today in this video we will learn reproduction in पॉलीसाइफोनिया। लास्ट वीडियो में हमने पॉलीसाइफोनिया का थैलस स्ट्रक्चर, उसका सेल स्ट्रक्चर सब पढ़ा था एंड इस वीडियो में हम इसका रिप्रोडक्शन एंड स्पेशली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। ओके सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को इस टॉपिक को स्टार्ट होने से पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहती हूँ, दैट इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ पॉलीसाइफोनिया विच बेयर्स थ्री टाइप्स ऑफ थैलाई। सो एक बार हम उसको समझ लेते हैं कि जो लाइफ साइकिल होती है पॉलीसाइफोनिया में कि उसमें थ्री टाइप्स ऑफ थैलस का फॉर्मेशन होता है, जिसमें से फर्स्ट होता है असेक्सुअल थैलस, जिसके थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सेकंड होता है गैमेटोफाइट, जो होता है हैप्लॉइड थैलस। ये थोड़ा समझना, गैमेटोफाइट जो होता है वो होता है हैप्लॉइड थैलस बट इट बेयर्स सेक्स ऑर्गन, इट मीन्स वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, होता हैप्लॉइड है बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। एंड ये जो असेक्सुअल थैलस होता है वो होता है डिप्लॉयड नेचर का। इट मीन्स अभी जो हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे वो डिप्लॉयड थैलस में पढ़ेंगे, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराता है। एंड गैमेटोफाइट हैप्लॉइड थैलस होता है जो क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराता है। एंड देन जो थर्ड होता है थैलस वो होता है कार्पोस्पोरोफाइट, और इसका फॉर्मेशन कब होता है, जब जाइगोट फॉर्मेशन होगा। तो जाइगोट इसमें क्या करता है, माइटोटिक डिविजन करता है। तो ऑब्वियसली जब जाइगोट डिप्लॉयड नेचर का होता है और जब वो माइटोटिक डिविजन करेगा तो उससे जो थैलस का फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, डिप्लॉयड इन नेचर का होगा। तो ये थ्री टाइप्स ऑफ थैलस का फॉर्मेशन होता है। दिस इज द ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन पॉलीसाइफोनिया, दैट इज डिप्लॉयड देन हैप्लॉइड देन डिप्लॉयड, जिसको हम कैसे याद करते हैं, असेक्सुअल थैलस और टेट्रास्पोरोफाइट कह सकते हैं। सेकंड इज गैमेटोफाइट दैट इज हैप्लॉइड एंड कार्पोस्पोरोफाइट दैट इज अगेन डिप्लॉयड। ओके सो इस टाइप से एक मैंने आपको समरी बता दी इसकी लाइफ साइकिल ऑफ पॉलीसाइफोनिया की। ओके सो नाउ अब हम रिप्रोडक्शन जो है पॉलीसाइफोनिया का वो स्टार्ट करते हैं। ओके सो पॉलीसाइफोनिया रिप्रोड्यूसेस बाय असेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। तो जो पॉलीसाइफोनिया है वो असेक्सुअली एंड सेक्सुअली दोनों मेथड से रिप्रोडक्शन करता है and it doesn't have vegetative reproduction. Okay, so let's begin with its asexual reproduction. So asexual reproduction takes place by means of non-motile haploid tetraspores which are formed in tetrasporangia present on diploid thallus. So अभी मैंने बताया कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो किस में होगा, डिप्लॉयड थैलस में प्रेजेंट होगा। सो डिप्लॉयड थैलस में क्या होता है, टेट्रास्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है। अब ये हमारे लिए न्यू टर्म्स नहीं है, स्पोरेंजियम में ही स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा और वही स्पोर्स लिबरेट होकर के न्यू थैलस का फॉर्मेशन करते हैं, यही हम पढ़ते आ रहे हैं। सो डिप्लॉयड थैलस जो होता है किसका, पॉलीसाइफोनिया का, उसमें टेट्रास्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है। ओके एंड उस टेट्रास्पोरेंजिया में से किसका फॉर्मेशन होगा, नॉन मोटाइल हैप्लॉइड टेट्रास्पोर्स फॉर्म होते हैं, हैप्लॉइड नेचर के होते हैं एंड नॉन मोटाइल होते हैं टेट्रास्पोर्स। ओके देन टेट्रास्पोरेंजिया आर स्मॉल स्फेरिकल स्टॉक्ड स्ट्रक्चर्स एंड डेवलप्ड फ्रॉम पेरीसेंट्रल सेल्स। अब प्लीज़ फ्रेंड्स, ये आप वीडियो जब पढ़ो उससे पहले एक बार मेरी लास्ट वीडियो ज़रूर देख लेना, दैट वाज थैलस स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीसाइफोनिया, क्योंकि उसमें आपको पता चलेगा व्हाट आर पेरीसेंट्रल सेल्स, सेंट्रल सेल्स, साइफन, ये सारे वर्ड्स मैंने उस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करें। तो जो टेट्रास्पोरेंजिया होता है वो कैसा होता है, स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, स्टॉक्ड स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसके साथ एक स्टॉक सेल भी प्रेजेंट होता है, जो हम अभी थोड़ी देर में इसमें इसका डायग्राम और उस पर पढ़ेंगे। ओके एंड डेवलप फ्रॉम पेरीसेंट्रल सेल्स। तो जो हमारी एरियल ब्रांच का जब हमने टीएस सेक्शन देखा था लास्ट वीडियो में, तो उसमें हमने पेरीसेंट्रल सेल्स, कॉर्टिकेटेड सेल्स, सेंट्रल सेल्स ये सब देखे थे। तो जो पेरीसेंट्रल सेल्स से इनका डेवलपमेंट होता है किसका, टेट्रास्पोरेंजिया का। ओके सो द फर्टाइल pericentral cell which behaves as tetrasporangial initial is smaller than other pericentral cells of the same layer. So जैसे कि ये है हमारा एक एरियल ब्रांच है, इस एरियल ब्रांच को हमने यहाँ से कट किया, मैं इन पीस यहाँ से इस लेयर को हम देख रहे हो कि लेयर्स बनी हुई होंगी सेल्स की। तो इस लेयर्स में से जिस लेयर का जो फर्टाइल पेरीसेंट्रल सेल होता है, फर्टाइल मीन्स जहाँ से
फर्दर रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होगी वो कैसा बिहेव करता है, जो पेरीसेंट्रल सेल होता है वो टेट्रास्पोरेंजियल इनिशियल की तरह बिहेव करता है, जो बाकी पेरीसेंट्रल सेल से स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं. ओके, अ वर्टिकल वॉल डिवाइड्स दिस इनिशियल इनटू एन अदर आउटर कवर सेल एंड इनर स्पोरेंजियल मदर सेल. अब क्या होता है, जो वर्टिकल वॉल होती है इट मीन्स वो जो टेट्रास्पोरेंजियल इनिशियल होगा वो एक क्या होगा, उसमें वर्टिकल डिवीजन होगा. इट मीन्स वर्टिकली वो डिवाइड होकर के टू सेल्स में जो क्या होगा, डिवाइड होगा. इट मीन्स टू सेल्स का फॉर्मेशन होगा, जिसमें से जो आउटर सेल होती है उसे हम क्या कहते हैं, कवर सेल बोलते हैं. एंड जो इनर सेल होगी उसे हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजियल मदर सेल कहते हैं. सो स्पोरेंजियल मदर सेल, फिर ये हमारी फैमिलियर टर्म आ गई. आप इसको एक बार समझने की कोशिश करना, एक बार डायग्राम में हम फिर से देखेंगे. ओके, सो कवर सेल्स एंड स्पोरेंजियल मदर सेल में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं. नाउ कवर सेल डिवाइड्स फर्दर टू फॉर्म टू और मोर कवर सेल्स. अब कवर सेल का फंक्शन क्या होता है, ये फर्दर डिवाइड करके टू और मोर बहुत सारे कवर सेल्स का फॉर्मेशन करता है. ओके, द स्पोरेंजियल मदर सेल डिवाइड्स ट्रांसवर्सली इनटू अ लोअर स्टॉक सेल एंड एन अपर स्पोरेंजियल सेल. बट जो स्पोरेंजियल मदर सेल होती है वो क्या करती है, उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होता है. ट्रांसवर्सली वो डिवाइड होकर के लोअर एंड अपर टू टाइप्स ऑफ सेल्स फॉर्म होंगे. डिवाइड होकर के टू सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जिसमें से जो लोअर सेल होता है वो स्टॉक सेल होता है एंड जो अपर सेल होता है वो होता है स्पोरेंजियल सेल. नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, दिस स्पोरेंजियल सेल अंडरगोज इनॉर्मस एनलार्जमेंट एंड फंक्शंस एज टेट्रास्पोरेंजियम. अब यही जो स्पोरेंजियल सेल होगा वो क्या होगा, इनॉर्मस एनलार्जमेंट. इट मीन्स धीरे धीरे बहुत ज़्यादा एनलार्ज होकर के किस तरह फंक्शन करता है, टेट्रास्पोरेंजियम का फंक्शन करता है, उसका फॉर्मेशन करता है. द डिप्लॉयड न्यूक्लियस ऑफ द स्पोरेंजियम डिवाइड्स मियोटिकली टू फॉर्म 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई. अब डिप्लॉयड न्यूक्लियस जो होता है किसका, स्पोरेंजियम का. स्पोरेंजियम में डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, अभी हमने देखा क्योंकि ये तो डिप्लॉयड नेचर का है. तो जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है स्पोरेंजियम का, अब वो मियोसिस करता है. इट मीन्स वो मियोटिकली डिवाइड होगा एंड क्या फॉर्म करेगा, 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई. इसलिए तो हम कब से बार बार टेट्रा वर्ड यूज़ करें. टेट्रा मीन्स होता ही 4 है. टेट्रास्पोरेंजियम मीन्स ऐसा स्पोरेंजियम जिसमें 4 हैप्लॉयड, नॉट हैप्लॉयड डिप्लॉयड नहीं, 4 स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा. जहाँ 4 आता है 4 के लिए हम टेट्रा वर्ड यूज करते हैं. ओके, सो डिप्लॉयड न्यूक्लियस क्या करेगा, स्पोरेंजियम का मियोटिकली डिवाइड होकर के 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है. ओके, अब स्पोर्स हैं जो न्यूक्लियाई हैं वो तो हैप्लॉयड नेचर के होंगे, फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ द प्रोटोप्लास्ट इनटू 4 हैप्लॉयड यूनिन्यूक्लिएट सेगमेंट्स. अब क्या होगा, जैसे कि स्पोरेंजियम की जो न्यूक्लियस है वो मियोसिस करके 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई उसने फॉर्म किए. तो उसके बाद जो स्पोरेंजियम का जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो भी डिवाइड होता है, वो भी डिवीजन करके 4 यूनिन्यूक्लिएट सेगमेंट्स बनाता है, जिसमें ईच सेगमेंट डेवलप्स इनटू अ हैप्लॉयड स्पोर. इट मीन्स 4 यूनिन्यूक्लिएट सेगमेंट्स बन गए. 4 जो न्यूक्लियाई बने थे वो ईच सेगमेंट पजेसेस अ सिंगल न्यूक्लियस. एंड जितने भी सेगमेंट्स होते हैं यही डेवलप होकर के हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं. ओके, नाउ टेट्रास्पोर्स आर लिबरेटेड बाय स्प्लिटिंग ऑफ द स्पोरेंजियल वॉल. अभी जो टेट्रास्पोर्स होते हैं वो लिबरेट कहाँ से होते हैं, स्पोरेंजियल वॉल से. तो स्पोरेंजियल वॉल जो होती है वो स्प्लिट हो जाती है, थोड़ी सी ब्रेक हो जाती है, और उनमें से जो टेट्रास्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं, लिबरेट हो जाते हैं आउट ऑफ द 4 स्पोर्स इन द स्पोरेंजियम टू प्रोड्यूस मेल गैमेटोफाइट्स एंड 2 फीमेल गैमेटोफाइट्स. अब फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार इसको आप ध्यान से समझना कि जो 4 हमने हमारे स्पोर्स फॉर्म्ड हुए है ना, 4 हैप्लॉइड स्पोर्स जो निकले, लिबरेट हुए, वो उनका फंक्शन क्या होता है, वो 2 प्रोड्यूस करते हैं, 2 मेल गैमेटोफाइट्स एंड 2 फीमेल गैमेटोफाइट्स का फॉर्मेशन करते हैं. तो अब गैमेटोफाइट्स क्या होते हैं, तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताए थे, ये लाइफ साइकिल जो है पॉलीसाइफोनिया का लाइफ साइकिल का सेकेंड फेज है, दैट इज हैप्लॉइड थैलस. इन्होंने हैप्लॉइड थैलस, 2 मेल गैमेटोफाइट्स, इट मीन्स 2 हैप्लॉइड थैलस का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें मेल गैमेट्स, जो हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे, उसमें हमें देखना है कि जो मेल गैमेटोफाइट्स होंगे उस पर क्या होगा, मेल थैलस. इट मीन्स जो मेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसका फॉर्मेशन किस पे होगा, मेल गैमेटोफाइट पे होगा. एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका फॉर्मेशन फीमेल गैमेटोफाइट पे होगा. इट मीन्स ये क्या करते हैं, टेट्रास्पोर्स जो लिबरेट हुए वो 2 मेल गैमेटोफाइट्स एंड 2 फीमेल गैमेटोफाइट्स
गैमेटोफाइट्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो फर्दर अब यहाँ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो हो रहा है, अभी तक डिप्लॉयड थे बट अब जो गैमेटोफाइट्स हुए वो कैसे होंगे, वो हैप्लॉइड नेचर के हैं, जो डेवलप्ड हुए, जो उस थैलस पे न्यू थैलस का हैप्लॉइड एंड जो फीमेल गैमेटोफाइट्स का फॉर्मेशन हुआ, जो दोनों ही गैमेटोफाइट्स कैसे हैं, हैप्लॉइड नेचर के। ओके, सो नाउ दिस इज द डायग्राम। अब फर्स्ट तो क्या डायग्राम है, सो दिस इज द जो ए है वो तो शो कर रहा है डिफ्रेंसिएशन ऑफ टेट्रास्पोरेंजियम। सो दिस आर दी कवर, ये है स्टॉक सेल। हम देख रहे थे टू टाइप्स में जो होता है स्पोरेंजियल मदर सेल डिवाइड होती है। फर्स्ट इज जो लोअर सेल होता है वो क्या होता है, स्टॉक सेल, एंड जो अपर सेल होता है वो क्या होता है, टेट्रास्पोरेंजियम, दैट इज स्पोरेंजियल सेल, जो फर्दर डेवलप होकर एनलार्ज होकर क्या किसकी तरह फंक्शन करता है, टेट्रास्पोरेंजियम की तरफ। सो दीज आर कवर सेल्स, जो एक कवर सेल ही फर्दर अगेन एंड अगेन डिवाइड होकर के क्या करते हैं, कवर बहुत सारे कवर सेल्स फॉर्म करते हैं। दिस इज स्टॉक सेल, दिस इज टेट्रास्पोरेंजियम, दिस इज पेरीसेंट्रल सेल्स, जो पेरीसेंट्रल सेल्स होते हैं, एंड दीज आर सेंट्रल सेल्स। ओके, तो प्लीज़ आप इसका थैलस स्ट्रक्चर ज़रूर पढ़ना, जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि सेंट्रल सेल्स क्या होते हैं, पेरीसेंट्रल सेल्स क्या होते हैं, इन्हीं को ही हम पेरीसेंट्रल साइफन एंड सेंट्रल साइफन भी कहते हैं। ओके, एंड दीज आर टेट्रास्पोरेंजियम, जो फर्दर जब डेवलप होंगे और डेवलप होकर क्या फॉर्म करते हैं, टेट्रास्पोर्स फॉर्म करते हैं। सो दीज आर दी 4 स्पोर्स, दैट इज टेट्रास्पोर्स। तो ये हमने देखा पॉलीसाइफोनिया का asexual reproduction, and in the next video we will read and understand the sexual reproduction in Polysiphonia. So please stay connected with my channel, and friends, if you find any doubt related to this topic, so you can ask me in the comment box below, and please do like, share, comment my video and subscribe the channel so that you will get notification whenever I upload new video. Thank you friends, bye.